पवन को किसी और लड़की के साथ देखती है, जिसे देख निकिता हैरान हो जाती है और पवन की कुछ फोटो लेती है। घर में सब पवन को कितना अच्छा समझते हैं, पर ये किसी गैर लड़की के साथ, वो भी हमारे घर में, बाहर ऐसे छुपकर मिल रहा है। निकिता फोटो लेकर अंदर जाती है, जहां आशा और शांति अपनी बहू को अपने कमरे में ले जाती हैं। वहां पूरा परिवार खड़ा होता है और शांति अपनी बहू को 5 लाख का लहंगा और ज्वेलरी देती है। बहू, ये गहने और लहंगा हमने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। आज तुम यही पहनोगी। देखो, घर में धीरे धीरे मेहमान आना शुरू हो गए हैं। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? 6 महीने बाद मेरी भी पवन से शादी है, और अगर पवन, उसकी फैमिली इस गरीब को इतने महंगे लहंगे में देखेंगे, गहने में देखेंगे, तो क्या सोचेंगे? आपने तो मेरे लिए कुछ बचाया ही नहीं है। हाँ, इन पर मेरा हक है। निशा, घर में बहू बनकर सबसे पहले मैं आई हूँ, और मुझे भी कुछ नहीं मिला। शर्म करो निकिता, तुम तीनों का हिस्सा खा रही हो। माफ करना, पर मैं किसी का हक नहीं खाना चाहती। और काजल, तुम पवन से शादी मत करना। वो बहुत गिरा हुआ इंसान है। चाहे तो तुम ये 5 लाख का लहंगा ले लो। दीदी, आप दोनों 10 लाख की ज्वेलरी बांट लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार हमेशा एक रहे। और ये देखो काजल, पवन की सच्चाई। निशा और कविता का प्लान शुरू होने से पहले ही निकिता पवन की सच्चाई सबके सामने लाकर रख देती है। पवन को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर काजल के होश उड़ जाते हैं। पवन मुझे धोखा दे रहा है। निशा भाभी, आप तो पवन की बहन है, आप सारी सच्चाई जानती है ना? सच सच बताना, ये आप तीनों की चाल थी ना, ताकि मैं पवन से शादी करूं और आपकी फैमिली दहेज मांगे, और सब कुछ आप तीनों आपस में बांट लें, है ना? मैंने एक दिन पवन के फोन में आप लोगों की चैट पढ़ी थी, पर मुझे पवन ने समझा दिया, और मुझे लगा कि मैं शायद ज्यादा सोच रही हूँ। पर आज पवन के साथ मेरे सामने आप दोनों की सच्चाई आ चुकी है। बहू, तुम लोग इतना गिरोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें कुछ ना दे करके हमने बिल्कुल सही किया। अब मेरी बहू की पार्टी स्पॉइल हो इससे पहले तुम अपने भाई को हमारे घर से धक्के मार करके निकाल दो, क्योंकि अब मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे गिरे हुए भाई से तो नहीं ही करवाऊंगी। और तुम सब तैयार हो जाओ, पार्टी बस शुरू होने वाली है। सारी सच्चाई जानने के बाद काजल को निकिता के लिए काफी बुरा लगता है। कुछ ही देर में निकिता 5 लाख का लहंगा और 10 लाख की ज्वेलरी पहनकर सीढ़ी से उतरती हुई नीचे आती है, जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। और घर आए मेहमान निकिता का यह रूप देखकर काफी हैरान होते हैं। अरे, मैंने तो सुना था कि राहुल ने किसी गरीब लड़की से शादी करी है। हाँ, ये देखकर तो नहीं लगता। आशा बहन, तुम्हारी बहू किसी परी से कम नहीं है, और ये लहंगा और ज्वेलरी ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी अप्सरा का हो। वो तो लगेगा ही ना बहन जी,